देखिए, यह सरकार जाहिलों की सरकार है, यह सरकार मूर्खों की सरकार है, यह सरकार हैवानों की सरकार है। और इस सरकार का जो पूरा का पूरा रवैया है, आप इस सरकार का हर फैसला देख लीजिए, हर फैसला जो है जनता के खिलाफ है। जब ये कहते हैं कि गरीबों का भला करेंगे तो गरीबों का बंटाधार हो जाता है और देश में जो है गरीबी रेखा इतनी नीचे चली जाती है कि दूरबीन से भी नहीं दिखेगी। जब ये कहते हैं कि युवाओं का भला करेंगे, 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे, तो 6 करोड़ लोगों का रोजगार छिन जाता है। जब यह सरकार जीएसटी लागू करती है, कहती है कि जो है उससे व्यापार का भला होगा, व्यापारियों का भला होगा, तो जो है इस देश का व्यापार का बंटाधार हो जाता और जीएसटी और इस देश का जो है जीडीपी है माइनस में चला जाता। आज तक आज़ाद भारत में ऐसा नहीं हुआ था। तो इस देश ने अब किसानों को कहा है कि अब आपका भला कर रहे हैं, और ये भला ये कर रहे हैं कि सड़क पर हमारे अन्नदाताओं को आना पड़ेगा। ये बेशर्म लोग हैं, पता नहीं यह क्या खाते हैं। हमें लगता है कि यह लोग गोबर खाते हैं। अगर ये अनाज खाते तो किसानों के खिलाफ यह बिल, यह कानून लेकर ये नहीं आते। यह गोबर खाने वाले लोग हैं, इसलिए इनका यह रवैया है। और जो स्थिति अभी है, सरकार की जो स्थिति है, जिस तरह उन्होंने टाल दिया था जो है सीए एनआरसी वाले आंदोलन को, शाहीन बाग के आंदोलन को जिस तरह से टाल दिया था, उसी तरह से उनका रवैया इस मामले में किसानों के आंदोलन को भी टालने का है। तो लेकिन जो स्थिति है वो टाल नहीं पाएंगे, चूँकि किसान वाले मामले में ये हिंदू मुस्लिम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो टाल नहीं पाएंगे। आंदोलन को बंद कर दिया गया या रोक दिया गया। उसके पीछे सरकार की यह साजिश काम करती है कि हर जो प्रोटेस्ट होता है उसमें सरकार हिंदू मुस्लिम एंगल निकाल लेती है और उस मामले को हिंदू मुस्लिम एंगल देकर रफा दफा कर देती है। जिस तरह से सीए और एनआरसी के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, सरकार ने उसमें हिंदू मुस्लिम एंगल निकाल दिया और वो सारा मामला ही रफा दफा हो गया। लेकिन इस आंदोलन के साथ वह बात नहीं रही। इस आंदोलन को भी सरकार ने खालिस्तानी, आतंकवादी, अरबन नक्सली, पता नहीं क्या क्या, ये आप लोग गुमराह कर रहे हो किसानों को। अगर सरकार को हम लोग जैसे जो इस सरकार की खिलाफत करने वाले लोग हैं, अगर हम लोग गुमराह कर पाते तो अब तक तो इस देश से भाजपा की सरकार चली जाती। गुमराह हम लोग नहीं कर रहे हैं, गुमराह इस देश की सरकार कर रही है। और इस देश में शायद देश क्या पूरी दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि किसी के पक्ष में कोई कानून बना होगा और ज़बरदस्ती कहा जा रहा है कि आपके लिए बड़ा अच्छा कानून बना है, बड़ा अच्छा कानून बना है, और वो कह रहे हैं कि नहीं भैया आपका कानून नहीं चाहिए, आपका हाथ जोड़ते हैं। ऐसा वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सरकार की नीयत ही जो है संदिग्ध है। इस सरकार ने जब कहा कि जो है युवाओं का हम भला करेंगे, युवाओं के माथे पर हाथ रख दिया कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन 6 करोड़ लोगों का रोजगार चला गया। उन्होंने कहा कि नोटबंदी और जीएसटी से जो है देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाएगी। आप देखिए क्या हाल हुआ, माइनस में जीडीपी जा चुकी है इस देश की। और इस देश की सरकार ने जहाँ जहाँ भी हाथ डाला वहाँ बंटाधार कर दिया। अब इस देश की सरकार ने कहा था कि नोटबंदी लागू होगी, आतंकवाद और नक्सलवाद की कमर टूट जाएगी, हमारे 40-42 जवान पुलवामा में शहीद हो गए। अब ये किसानों का भला करना चाहते हैं। किसानों ने देख लिया है ये जहाँ जहाँ छूते हैं वहाँ वहाँ बंटाधार हो जाता है। इसलिए किसानों ने कह दिया मोदी जी से, सरकार बहादुर अब हमें माफ़ करिए, हमें बख्श दीजिए, हमें जीने दीजिए। असल में यह जो सरकार है ये अडानी अंबानी के दलालों की सरकार है, यह इस देश की सरकार नहीं है। इस सरकार का एकमात्र काम सरकार की दलाली करना है और उसका एजेंडा चलाना है। आप देख लीजिए, रेलवे से जब आप चलते हैं 3AC में जो कंबल तकिया मिलता था वो सब बंद हो गया। राजधानी जैसी ट्रेन में कंबल तकिया नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है। सरकारी जो IRCTC से मिलता था राजधानी में, सब खाना पीना बंद है। प्राइवेट लोग दे रहे हैं खाना, तो भाई उससे कोरोना नहीं फैल रहा है। और ये कोरोना का नाटक जो पूरे देश में इन्होंने फैलाया है, अमित शाह की चुनावी रैलियों में देखिए, वहाँ कोरोना नहीं फैल रहा है। जहाँ भाजपा चुनाव लड़ती है वहाँ कोरोना नहीं फैलता है। बस जहां जनता प्रोटेस्ट करे वहां कोरोना का भय दिखाएंगे, भाई इतने लोग जुट रहे हैं कोरोना हो जाएगा। यह सरकार नौटंकी वाली सरकार है, यह सरकार जनता के खिलाफ है। यह सरकार जो रामदेव है, जो अपना पूरा
ब्रांड चलाते हैं, वो कहते हैं किसान ना समझ हैं। रामदेव जी को यह समझ में आ जाना चाहिए कि वह गाय का मूत जो बेच रहे हैं ना, ये नहीं समझें कि उसके गाय का मूत सब पीता है और सबकी बुद्धि उसी तरह से हो गई है, जानवर की मूत पीने वाली बुद्धि हो गई है। और यह जो गाय का मूत पिलाते पिलाते जो शहद में वो मिलावट करने लगे, वह भी देश की जनता ने देख लिया है। यह पूरी तरह से फर्जी आदमी है। इसका आप देखिए, 2 वीडियो वायरल हुआ था। एक में कह रहा है कि जीन्स जो है वेस्टर्न पहनावा है, हम लोगों का पहनावा नहीं है, खुद ही जीन्स बेच रहा है। इतना फर्जी आदमी अपने बिजनेस को योग के नाम पर चला रहा है, सरकार की दलाली करता है, चमचागिरी करता है, भड़वागिरी करता है और देश और किसानों को कहता है ना समझ। इतना बेशर्म आदमी इसी देश में रह सकता है। अब समय आ गया है, किसानों ने जो यह देश में इतना बड़ा आंदोलन छेड़ा है, एक बात तो तय है, अब सरकार के लोगों को दौरा दौरा कर जनता पीटेगी और मीडिया को भी इसके लिए अब तैयार रहना चाहिए और उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। मैं तो एक और बात कहना चाहता हूँ, इस मोदी सरकार से ज़्यादा खतरनाक अभी इस देश की मीडिया है। इस देश की मीडिया जनता के खिलाफ है, क्योंकि आप देखिए कि आज तक किसी दुनिया के किसी देश में नहीं हुआ होगा कि जो है मीडिया विपक्ष से सवाल करता है, सरकार से पूछता है कि आम कैसे खाते हैं, चूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं, और विपक्ष से सवाल पूछता है कि आपकी यह योजना कैसे काम करती है। यह दम प्रधानमंत्री से पत्रकार पूछ रहे हैं कि आम कैसे खाते हैं। बताइए कितनी बेशर्म मीडिया है। सर, जो हेमा मालिनी है, जब चुनाव आते हैं गेहूं काटने चली जाती हैं, सन्नी देओल हैं, वो भी कहते हैं हम भी किसान हैं, धर्मेंद्र ने भी कोई ट्वीट नहीं किया है। इन लोगों की तस्वीर भी है धान काटते हुए, गेहूं काटते हुए। असली किसान हैं ये। असली किसान असल में इस धरना में आए नहीं हैं। जनता इंतजार कर रही है कि असली किसान आए जरा जनता के बीच, तब पता चलेगा। ये जो चुनाव के समय फोटो सेशन कराते हैं ना, इन असली किसानों का इंतजार जनता को है अभी। सर, जो दिल्ली में आंदोलन हुआ था तो उसमें जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उन्होंने कहा था करंट दीजिए, इनको फलाना ठिकाना दीजिए, लेकिन यहाँ पर वो कहीं नज़र नहीं आ रही इस बार। देखिए, यह जो पूरा नाटक है इस सरकार का, वह स्पष्ट है, उनकी नीति स्पष्ट है। उनका जो आइडिया है वो ये है कि इनको थका दो, बस थका दो किसी तरह, और थक जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। ये हिंदू मुस्लिम एंगल तो खोज नहीं पाए, खालिस्तानी एंगल खोज नहीं पाए, अब इनको लगता है थका दो थका दो। अरे बेवकूफ़, ये अडानी अंबानी के गुलामों, चमचों, दलालों, यह समझ लो यही इस देश का अन्नदाता है। इसका उगाया हुआ अनाज तुम खाते हो, हम खाते हैं। अगर अनाज खाते हो तो इन किसानों के साथ खड़े हो जाओ और जो गोबर खाते हो तब इन किसानों के आंदोलन से दूर खड़े हो जाओ। जियो के टावर तोड़े जा रहे हैं, क्या उससे क्या रिजल्ट? बिल्कुल, अब इस देश की जनता जाग चुकी है। इस सरकार का जो एजेंडा है कि पूरे देश में पूंजीवादी मॉडल लागू किया जाए, कैपिटलिज्म लागू कर दिया जाए, तो जनता ने अब सीधे तय कर लिया है कि इस मॉडल को ध्वस्त कर दिया जाएगा।